बात करेंगे तमाम साधु संत यहाँ आपको दिखाई देंगे, अलग अलग अखाड़ों अलग अलग परंपराओं के हैं, निर्मोही हैं, साधु हैं, संत हैं, तमाम लोग मौजूद हैं और नागा परंपरा के भी लोग हैं। इनसे ही बातचीत शुरू करेंगे, समझेंगे क्या इनका कहना है, क्या इस पूरे मुद्दे पर इनकी राय है। महाराज जी आप बताइए, जो घटनाक्रम घटा है, गौ सेवा गौ रक्षा की बात आप करते हैं, क्या उस पर कहेंगे? वैसे उनका कहना अच्छा है, हमारी गौ माता की रक्षा होना चाहिए। अगर हमारी गौ माता नहीं रहेगी जिस दिन इस देश में तो हम लोग गौ माता के अलावा जो घटनाक्रम घटा शंकराचार्य के संग, उस पर आप गलत किया, वो गलत किया क्योंकि बगैर परमिशन के कोई काज को नहीं करना चाहिए। मर्यादा को उल्लंघन करना धर्म से विपरीत है। क्या कहना है शंकराचार्य जी ने जो किया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? विवाद चल रहा है। शंकराचार्य जी अच्छा ही किए। उनके मौनी अमावस्या यह साधु संतों का अखाड़ा है, साधु संतों के लिए है। उनको अपने समय अनुसार वो स्नान करने के लिए गए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ कोई बात विवाद ना हो, हम इनको स्नान ठीक से कराएं। पैसा पा गए। किसको कह रहे हैं आप पैसा पा गए? जो सन्यासी जो हैं, शंकराचार्य की बात? हाँ, इनके बात कर रहे हैं। पैसा सन्यासी है, रुपए पैसे अरे यार घूस में ऐसा सब बिक जाता है। साधु सन्यासी क्या लगाए बैठो, गलत किया है। 16 ना गलत किया है, गलत किया। हाँ 16 सन्यासियों ने गलत कह रहे हैं गलत किया, आप कह रहे हैं सही किया। किसकी बात सुनी जाए बताइए? अब यहाँ निर्णय तो हर आदमी अपनी अपनी मति से अलग सोचता है, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि उन्होंने घोष लिया होगा। ये आपका क्या मत है? ये बड़ा पद है, सम्मानीय पद है, सालों हजारों साल से इसकी परंपरा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ है, इसमें सभी को गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है और सभी को करना चाहिए। अगर शंकराचार्य जी ने स्नान करने आए वो फर्जी हैं या सही है गलत है उसको हम नहीं जानते हैं, पर इतना जानते हैं ये संतों का मेला है और संतों को कोई भी किसी प्रकार का संत हो उसको गंगा स्नान करने का कोई जरा वो भी देखिए, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरह से अखिलेश यादव ने एकदम से फोन कर दिया शंकराचार्य को, लगातार उनके लिए बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की ये राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या हासिल होगा, ये अपने आप में सवाल है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सनातन की ध्वजवाहक है। अब सनातन पर वो बात कर रहे हैं जिनके अब्बा हुजूर ने जो है निर्दोष कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, और जो आज जिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े हैं उनको जिन्होंने लाठियों से पिटवाया था। पुलिस ने प्रदेश सरकार के कहने पर शंकराचार्य का अपमान करने का काम किया, और काल नैमिष्ठ तो वो था जो भेष बदल करके राम 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 कर रहा था। तो ये जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कपड़े पहनते हैं उसी कपड़ों के भेष में रावण ने सीता का अपहरण भी करने का काम किया था। अब देखिए, इस पूरे मामले के दो तकनीकी पहलू हैं। एक तो जो शंकराचार्य की उनकी पदवी, उनके पद को लेकर सवाल है, वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, और दूसरा ये कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ कि जिसके बाद ये दोनों टकराव की स्थिति में आ गए। तो देखिए, मेला प्राधिकरण इस बात का हवाला दे रहा है कि शंकराचार्य जो बातें कर रहे हैं उसे लेकर उनके पास अनुमति नहीं थी। माघ मेले में इस तरह से बग्घी के साथ जाने की इजाजत नहीं थी। शंकराचार्य मेला प्राधिकरण के आरोपों को निराधार बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे विषय पर माघ मेले में, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं स्नान ध्यान पूजा पाठ के लिए, लोग भी इस पूरे विषय पर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी ने वहां आए लोगों से बात की। रोक नहीं सकता है। अगर शंकराचार्य जी ने प्रशासन को सूचना नहीं दिया और शाही स्नान करने के लिए अपने मन से निकले तो उनके साथ जो घटना हुई है वो घटना सही हुई है, पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि संत साधु समाज का मेला ही है। स्नान की बात तो हम लोग तमाम कर रहे हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। अखिलेश यादव भी बात कर रहे हैं, अजय राय जी भी कांग्रेस के मुखिया है, उत्तर प्रदेश के मिलने आए। राजनीति अजय राय हो, चाहे अखिलेश राय हो, चाहे कोई भी राय हो, ये समाजवादी और कांग्रेस के बिकाऊ शंकराचार्य हैं। जो वो कहते हैं वो करते हैं। हर वर्ष हर उसमें टिप्पणी करना, विकास पे रोड़ा फैलाना, ये शंकराचार्य का धर्म नहीं है। गऊ के नाम पे ये रोड भाग रहे हैं। ये देखिए कितने लाख गाय ये रखे हैं, 50 अरब के आदमी हैं इनके गुरुजी, 50 अरब। कौन ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है जो स्वरूपानंद शंकराचार्य जी के मत्था टेकने नहीं जाता था। ये अब एक साधु संत के ऊपर ये आर्थिक आरोप शंकराचार्य के ऊपर, इसलिए वो भगवान स्वरूप थे, इनके गुरु वो भगवान स्वरूप थे, तब तो पूरा राष्ट्रपति शंकराचार्य सब जाते थे। उस समय इनकी सरकार 70 वर्ष से इनकी सरकार थी। कांग्रेस सरकार के राज्य में इन्होंने जो चाहा वो किया, पर आज हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है और सनातन धर्म की गवर्नमेंट है और साधु ही यहाँ का मुख्यमंत्री है। अगर किसी साधु संत के प्रति
ये गोरक्षक पीठाधीश्वर के प्रति गलत बोला जाएगा तो हम भी बोलेंगे। एक बात जो समझ में आ रही है, शंकराचार्य का समर्थन ये भी कर रहे हैं, शंकराचार्य का समर्थन ये भी कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री को कही गई बात है, योगी आदित्यनाथ के लिए कही गई बात है, इससे आप लोग को नाराजगी है। आप समर्थन तो कर रहे हैं, नाराजगी? देखिए, हम सारे साधु संत समाज को, हम साधु संत समाज के लिए योगी सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और उनका प्रशासन भी खूब सेवा कर रहा है। और जो ये गलत हुआ की श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज की, श्री नरेंद्र मोदी की, जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा महाराज की। महाराज जी, ये बातें तो तमाम हम लोग कर रहे हैं, जरा ये बताइए कि आप एक भजन भी कह रहे थे, उनके बारे में, उनकी विचारों को लेकर आप कुछ भजन सुना रहे हैं। अरे सबका ये जग मा नचाए हो बड़ी माया नटिनिया, सबका ये जग मा नचाए हो बड़ी माया नटिनिया, सुर भी मोहे भूसुर भी मोहे, सुर भी मोहे भूसुर भी मोहे, अरे औरन की कौन चलाए हो बड़ी माया नटिनिया, सबका शंकराचार्य नचाए हो बड़ी माया नटिनिया, ज्ञानी भी मोहे विज्ञानी भी मोहे, ज्ञानी भी मोहे विज्ञानी भी मोहे, अरे ध्यानी के आसन हिलाए हो बड़ी माया नटिनिया। ये लबोलुआब है, ये चर्चा है, धर्म संसद है, जहां पर जो बयान दिया गया है शंकराचार्य की तरफ से उसकी खिलाफत है, उनके पद का सम्मान है, लेकिन जो घटनाक्रम उनके आचरण से घटा उसको लेकर साधु संत बात कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये साधु संत नागा हैं, वैरागी हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं, और ये त्यागी सन्यासी यहाँ पर इकट्ठे हैं धर्म संसद करने के लिए। धर्म संसद के बीच में ये एनडीटीवी से हुई बातचीत है और अब तक हमने माघ मेले प्रयागराज से पहुंचाई है। जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया, प्रयागराज। और इस बीच धर्मांतरण को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान उन्होंने क्या कहा कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। ये बयान योगी आदित्यनाथ ने जो सोनीपत की सभा थी, जहां पर हमने आपको सुनाया कि कैसे कालनेमी शब्द तक का वो जिक्र कर चुके हैं अपने भाषण में। जो माघ मेले में शंकराचार्य का विवाद जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली क्या उस पर भी इशारा था, इस सवाल है। तो इस बीच एक बार फिर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि लव जिहाद के नाम पर बेटियों के साथ जो साजिश हो रही है उसे हम बख्शेंगे नहीं। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो एक कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए।